अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीलेट्स। सो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक। फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ा था हमने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था। टुडे वी विल टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि हम कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने उन सारे कंपाउंड्स को स्टडी करना है, उन सारे एलिमेंट्स की स्टडी करनी है जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैं, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब सारे एलिमेंट्स की स्टडी करनी है, उन एलिमेंट्स से बनने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें NO2 की, इसकी स्टडी जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो एक गैस है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, हाइड्रोजन की स्टडी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आएगी, बिकॉज हाइड्रोजन में कार्बन मौजूद नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का एटम है। उन कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिया जाता है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस जो हैं, एप्लीकेशंस की तरफ अगर हम चलें तो ये इसकी वास्ट वैरायटी है। इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सबसे पहले आ जाता है ग्लास, सिरामिक्स, सीमेंट, मेटलर्जी, अ न्यू टर्म। ग्लास की सिरामिक्स कहते हैं हम मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तनों को। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो चीनी के बर्तनों को हम सिरामिक्स कहते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं वॉश बेसिन्स आ जाते हैं, इसमें टाइल्स आ जाती हैं इसमें, इनको हम कहते हैं सिरामिक्स। एक्चुअली सिरामिक्स जो हैं वो क्ले से ही बनते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा हीट पे पकाया जाता है, इस वजह से हम फिर उनको वो हीट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हम उनको सिरामिक्स कहते हैं। ग्लास की, सिरामिक्स की, सीमेंट की, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स से एक्सट्रैक्शन करने को मेटलर्जी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन किस चीज़ की हम कर रहे हैं? एक्सट्रैक्शन हम करते हैं मेटल्स की। मेटल्स निकालते हैं, और निकालते कहाँ से? ओर्स से। ओर्स हम कहते हैं रॉक्स, कोई भी ऐसी रॉक्स जिनके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनको हम सोल्ड आउट करके उनसे हम पैसे कमा सकते हैं, वो उनको हम कहते हैं ओर्स। जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं जिन रॉक्स में डिफरेंट तरह के, उनको हम ओर्स कहते हैं। उनमें से मेटल्स निकालने को, सारे मेटल्स को अलग-अलग करने को मेटलर्जी कहा जाता है। ये सारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस में।